केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग। भाई 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 पेड़ गिर गया। देश के खंडवा के एसएन कॉलेज के सामने विशाल मार्ट के बगल वाली गली में आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी जनहानि हो सकती थी। अंदर बच्चे थे, पूरा परिवार था और ये बहुत विशालकाय पेड़ यहाँ पर गिर गया और इसका लाइव वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। देखिए आप, पूरे घर के ऊपर गिर गया, पूरी पानी की टंकी को उसने छिन्न भिन्न कर दिया है, छत को डैमेज कर दिया है। गनीमत ये रही कि घर में जो लोग थे वो बैक साइड से निकल गए, गाड़ी को भी नुकसान हुआ है। और जो इनके ऑनर हैं घर के, उनका ये कहना है कि कम से कम 4-5 दिन से बैक टू बैक वो नगर निगम की टीम से फॉलोअप ले रहे थे कि यहाँ पर आकर इस पेड़ को काट दिया जाए क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। और केवल इस पेड़ ने इस घर को नहीं, यहाँ की बहुत सारी बिजली विभाग की तारों को भी डैमेज किया है। अब इसमें किसकी लापरवाही कही जाए? तो ये हैं घर के ऑनर। क्या नाम है आपका? रोहित तगजरिया। रोहित तगजरिया। अच्छा, ये एरिया कौन सा है? वैकुंठ नगर, इंदिरा चौक। क्या हुआ था और कौन कौन थे जब ये हादसा हुआ? मैं थे, दादी थे और हमारे काम वाली भाई थे। हम घर में खड़े थे, एकदम से आंधी चली और गिर गया पेड़। अच्छा, तो मेरे को बताया गया कि कई बार नगर निगम की टीम को सीएम हेल्पलाइन भी की, कम से कम 4 बार की, पर किसी ने जवाब दिया नहीं है और ये नुकसान हुआ। काफ़ी नुकसान हो गया और जनहानि तो नहीं हुई। कौन कौन था उस समय घर में? दादी थी, मैं थे और एक काम वाली दीदी थी। अच्छा, 3 लोग थे उस समय। क्या हुआ अचानक जब गिरा? तो कुछ समझ में आया आपको? एकदम हवा आंधी चली और एकदम से गिर गया पेड़, अपने घर पे आ गया पूरा। अच्छा, सर आप पड़ोसी हैं यहाँ? जी। क्या कहेंगे इस तरह की? रहता हूँ पर इनसे मिलने आया हुआ था मैं जी। तो उस समय क्या बहुत तेज हवा चली और अचानक से पेड़ गिर गया घर के ऊपर और इनके घर का बहुत नुकसान हुआ है और रहने लायक भी नहीं बचा शायद। तो एक दिन पहले भी ये कंप्लेंट की गई थी नगर निगम में कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है क्योंकि यहाँ पे एक मकान का निर्माण का काम चल रहा है जी। और उसके द्वारा नींव के लिए गड्ढा खोदा गया है। तो उससे वो झाड़ बिल्कुल पास में होने से झाड़ की नींव कमज़ोर हो गई और वो झाड़ तेज हवा के चलते इनके मकान के ऊपर गिर गया। क्या नाम लिखता है? श्रीचंद तलरेजा। तो ये हैं इनके परिजन। ये देखिए आप, ये एक मकान का काम चल रहा है। जब इसकी परमिशन दी होगी तो डेफिनेटली ये मॉनिटर किया गया होगा कि इस नींव में इतना बड़ा पेड़ है और जब नींव खोदी गई है तो पेड़ कमज़ोर हो गया होगा। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। हर बार बारिश में बहुत नुकसान होता है, बहुत लोगों का खून पसीने की कमाई बर्बाद हो जाती है और कई बार तो बड़ी दुखद घटनाएं हो जाती हैं। आप हैं इस घर के ऑनर? मैं 4 दिन से सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट कर रहा हूं लगातार, पर उसके बावजूद भी सीएम हेल्पलाइन वाले बस आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ बस ये नगर निगम में यहाँ कोई सुनवाई नहीं। फॉरेस्ट वालों के पास गए तो वो बोलते हैं कि हम क्या करें उसमें, आप नगर निगम में जाओ। क्या करें बताओ? अब ये पूरा मकान मेरा टूट गया है, अब इसका जिम्मेदार कौन है? 4 दिन से सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट कर रहा हूँ क्या और उसके बाद भी वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है अभी आपका हो जाएगा। क्या करते हैं आप? मैं कपड़े की काम करता हूँ। शॉप है कपड़े की। अच्छा, काफ़ी नुकसान हो गया आपका। देखो ना सब पूरा घर ही डैमेज हो गया और ऐसे घर में कौन रहना चाहेगा? हमेशा ये डर लगा। ये बच्चा और माँ मेरी अंदर थी इसमें। जी, कहाँ है ये मम्मी? अच्छा, मम्मी और माता जी भी, बच्चा भी। माता जी और बच्चे और काम वाली यहाँ बैठी थी, पूरी सब पूरा उनके ऊपर ही गिरा। ये देखिए बिजली विभाग की लाइन भी डैमेज हुई है, गाड़ी के ऊपर भी गिर गया है। बड़ी मेहनत से आदमी कमाता है और एक बिजनेसमैन, व्यापारी का तो बहुत इस समय वैसे ही परेशान है और इस तरीके का नुकसान हो जाए तो आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी टेंशन अब ये है कि इस घर में रहने की हिम्मत कैसे कोई करेगा। कई बार जब शिकायत की जा चुकी है तो उस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। जब नगर निगम के अधिकारी या किसी फॉरेस्ट के अधिकारी के ऊपर बीते तो उसे पता लगे, ऐसा आम लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन उन्हें किसी की क्या फिक्र है। आप पेड़ देखें, कितना बड़ा विशालकाय पेड़ है। और गनीमत ये रही कि जब माता जी अंदर थी, बच्चे अंदर थे, उस समय जब ये पेड़ गिरा तो छत नहीं गिरी और नहीं हुआ नुकसान, लेकिन जनहानि नहीं हुई, परंतु घर देखें आप, पूरा डैमेज हो गया है और ऊपर पानी की टंकी तो टुकड़े टुकड़े हो गई है। अब इसमें इनके पास कोर्ट जाने का विकल्प है, सीएम हेल्पलाइन कर रखी है। ये घोर लापरवाही का मामला है। अगर ये कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो डेफिनेटली कोर्ट इन्हें मुआवजा
दिलवा सकता है। ऐसा हर आदमी को करना चाहिए। जब तक आदमी कोर्ट नहीं जाएगा, कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेगा, अधिकारियों को यही भाषा समझ में आती है। अक्सर ये प्रैक्टिस में बहुत से लोग जो कोर्ट जाते हैं वो अधिकारियों के जेब में हाथ डाल के पैसा कोर्ट के माध्यम से निकलवा लेते हैं। तो यहाँ इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा और अब इस घर में कैसे कोई रहेगा? अब बारिश का समय है और इतनी चिंता के बीच अब ये आपका और कोई घर भी है? यही घर है बस? अब आप सोचें कि कैसे इस घर में ये रात को रह पाएंगे, बारिश में कैसे इस घर में रहेंगे, ये बड़ा सवाल अब हो गया है। कंस्ट्रक्शन किया है वहाँ पे, उसने खुलवाया, इसकी जड़ तोड़ी है पूरी। कंस्ट्रक्शन वाले मतलब कुल मिला के जब परमिशन दी जाती है तो डेफिनेटली ये मॉनिटर किया जाता होगा कि परमिशन जब नींव खुदाई होगी तो उसमें अगल बगल में कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। जब नींव खोदी गई तो पेड़ की जड़ कमजोर हो गई, स्वाभाविक है। इस पर जब परमिशन दी गई, मॉनिटर किया गया होगा, मौके पर अधिकारी आए होंगे तो उनको ये देखना चाहिए था। ऐसे ही आपको ध्यान होगा चावला मेडिकल स्टोर वालों के बगल में एक नींव खुदी थी, उनसे उनकी पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई थी। उस दिन छुट्टी थी, उस दिन भी दादे महाराज ने उनकी रक्षा करी। तो इस तरीके से घोर लापरवाही पर जरूर बड़े अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और इनके नुकसान की भरपाई भी नगर निगम को करनी चाहिए। अन्यथा इनके पास कोर्ट का ऑप्शन तो डेफिनेटली आखिरी में है ही। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग